अच्छा, G20 समिट को कामयाब बनाने के लिए केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो या सारे अफसर हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन पर कितने खर्च किए होंगे इस बार पैसे? 4064 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें पूरा कन्वेंशन सेंटर 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, 2700 करोड़ की। देखिए कितना सुंदर होगा अगर इतने पैसे खर्चे गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि सब लोग ना देख पाएं। और इससे भी सिर्फ भारत जो मंडपम है, जो प्रगति मैदान में बनाया गया, उस पर कितने पैसे खर्च किए गए? 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उस पर। मतलब इसके आसपास ही खर्च हमने जो है नई संसद भवन पे भी किया है। ये तो खर्च का हिसाब हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि देश को क्या मिलेगा। हर आदमी यही सोचता है, जब हम कवरेज कर रहे थे, अरे भाई हमें क्या मिलने वाला है, तो उस पर भी एक मोटा मोटी नज़र डाल लेते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें मदद मिलेगी। जब इस तरह के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले आते हैं, तो कहीं ना कहीं मसौदे पास होते हैं जिसमें आगे जाकर मदद मिलती है। सभी प्रमुख ग्लोबल इश्यूज में संभावनाओं का विस्तार होगा। चीन के खिलाफ चुनौती बनने की उम्मीद बढ़ेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दावेदारी प्रबल होगी। अब आप कहेंगे कि ये तो चलो इंटरनेशनल मुद्दे समझा दिए आपने, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है, जिन पर देश और दुनिया में चर्चा भी हो रही है। इनकी डिटेल समझने के लिए हमने कहा भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, विस्तार देने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की। विश्व को कैसे पता लगेगा कि आज इंडिया आगे बढ़ गया और इंडिया एक एडवांस कंट्री, डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है? तो G20 से सबसे पहले आपको शोकेस करने का मौका मिलता है कि वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करता है कि यस, आप एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, आपके देश में एक अच्छी तरक्की हो रही है, आपके देश में निवेश किया जा सकता है, आपके देश में कंजम्पशन है, आपके देश में लिटरेसी बढ़ रही है, आपके लोग लिटरेट हैं, आपके यहाँ IT सेक्टर की जो डेवलपमेंट है उस पर डिपेंड किया जा सकता है। तो वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, उस सब में बेनिफिट मिलता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि विश्व की अगर दूसरी कम्पिटिटिव कैपिटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है तो वो इंडिया बन सकता है। फायदा मिलता है, विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और अगर पैसा आएगा तो लोगों का भला भी होगा। लेकिन ये एक्सपर्ट की राय है, जनता को क्या मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट है या इनडायरेक्ट बेनिफिट है? हमारे रिपोर्टरों ने अलग अलग शहरों में जाकर जनता से ये पूछने की कोशिश की, क्योंकि मसला पब्लिक इंटरेस्ट का है। जहाँ G20 के बैठकें हो रही हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ के शहर, इसके हिसाब से साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बिना फालतू का खर्चा है, भाई दूसरों को लगे कोई कारोबार डालें जिससे फ़ायदा हो लोगों को। बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है आजकल, ऐसा पैसा बर्बाद करने से क्या मकसद है ना। भी अपन मेहमान का स्वागत करेंगे तो पैसा तो थोड़ा खर्च होता है, और हर चीज़ को उस एंगल से देखेंगे तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे तो अपन भी दूसरे देशों में जाते हैं सम्मेलन, समिट में, तो फिर अपने को तो ऐसा वो लोग सोचेंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। टैक्स के पैसे से उनको खर्च करके अगर यहाँ बुलाया गया तो तमाम तरीके की यहाँ योजनाएँ उन्होंने जो दिया, तमाम तरीके का यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया उन्होंने। आने वाले दिनों में जो धरातल पे दिखने लगेगा आपको। दिल्ली में समिट हो गया, चलो वहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, दो दिन लोगों को परेशानी भी होगी, और उससे निकलेगा क्या, हमारे देश को क्या फ़ायदा है? ये चीज़ें ये आम आदमी जो नॉर्मल सा उसको नहीं समझ में, उसको लगा कि ये क्या है, ये तो खर्चे हैं फालतू के। ये नाली और रोड तो है नहीं कि G20 की समिट हुई और आपको नाली बनते हुए दिख गई, रोड बनते हुए दिख गया। ये इसका दूरगामी परिणाम दिखेगा। ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इनका बेसिक प्रमाइस जो है वो इवेंट मैनेजमेंट पर ही है, पूरा इमेज बिल्डिंग के खेल पर ही मौजूदा सरकार चल रही है, और G20 भी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ये चीज़ें होनी चाहिए, बेशक ये बहुत बड़े गौरव की बात है, परंतु जो बेसिक मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। आज जो सामान्य व्यक्ति है इस पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं है, पर जो बड़े डिसीजंस सरकारें लेती हैं उनमें ज़रूर इस G20 से बहुत अच्छे पॉजिटिव। तो जब ग्लोबल लीडर बनते हैं तो हमें ये दिखाना भी पड़ेगा कि हम ग्लोबल लीडर हैं, और उस दिखाने में ये छोटा खर्चा है। जितने मुंह उतनी बातें। जनता मालिक है, कुछ भी कह सकती है, उसे हक भी है कहने का। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।